जैसे कि 10th क्लास के सभी बच्चे इस बार झारखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और 2024 में आने वाला क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड का सिलेबस में इतिहास के मात्र 5 चैप्टर को ऐड किया गया है। इतिहास में 5 चैप्टर में राष्ट्रवाद का उदय झारखंड बोर्ड एकेडमिक काउंसिल का पहला चैप्टर है इतिहास का। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 1769 में नेपोलियन का जन्म हुआ था, 1785 में जैकब ग्रीम का जन्म, 1786 में विलियम ग्रीप का जन्म, 1792 में लुई 16वां को फांसी हुआ था। परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा लुई 16वां को फांसी कब हुआ था, तो 1792 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन का पहला आक्रमण युद्ध का कौन सा था, 1797 में नेपोलियन ने पहला आक्रमण किया था, वो देश था इटली। 1807 में जूसेफ मैथ्सनी का जन्म हुआ था। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी। और मैं आपको इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को सुन लीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो कि प्रत्येक बार पहचान। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। मारियन और जर्मेनिया कौन थे, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस बार के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी एकीकरण प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन सुनिए, अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किया। नेपोलियन ने अपने शासन व्यवस्था के क्षेत्र को सुधार के लिए क्या क्या बदलाव किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप टिप्पणी लिख सकते हैं, जैसे जूसेफ मैथ्सनी, फ्रैंकफर्ट संसद, काउंट कैमिलो द काबूर पे। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रक्त और लौ की नीति को किसने अपनाया था, किसने लाया था, बिस्मार्क ने। अब आपका क्वेश्चन, जैसे नेपोलियन के बारे में चर्चित चीज़ है, नेपोलियन की हार कब हुई थी। नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी और वो थी वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हुई थी, जिसमें इसमें बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया था। आगे, नेपोलियन की क्या भावना थी, यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना को बढ़ाए। उस हार के बाद 1815 की हार के बाद यूरोपीय सरकार ने रूढ़िवाद की भावना को अपनाया। नेपोलियन जो था उसने समान कर प्रणाली को लागू किया था तथा कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया गया था। पेरिस में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन ने की थी। नेपोलियन ने नेपोलियन कोड नामक पुस्तक भी लिखा। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की तथा प्रतिष्ठा मंडल भी बनाया। अब उसके बाद इस चैप्टर में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, जूसेफ मैथ्सनी। जूसेफ मैथ्सनी कौन थे। जूसेफ मैथ्सनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना 1831 में की तथा यंग यूरोप की स्थापना उन्होंने 1834 में की। ये दोनों क्वेश्चन पे कंफ्यूजन रहता है। ड्यूटी ऑफ मैन के नाम, ड्यूटी ऑफ मैन, वो कहते थे कि आदमी हमेशा ड्यूटी करता रहे तो मेरा यूरोप का विकास होगा। मानवता का विकास को उन्होंने संभव बनाने का कोशिश किया तथा इटली की एकता और युवा शक्ति पर जोर दिया। जूसेफ मैथ्सनी का कहना था कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या कुछ अन्य। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जूसेफ किसका कथन है कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य, जिसमें टिक आपको माना है जूसेफ मैथ्सनी। इस बार झारखंड बोर्ड के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से कॉम्प्लिकेटेड रहने वाले हैं, जिसके कारण बच्चों को बहुत डीप से पढ़ना होगा तथा एक एक डेट और हिस्ट्री को याद रखना होगा और उन्हें आगे बढ़ना होगा।